27वीं तरमीम से विफाक मजबूत होगा। तमाम इत्तेहादी जमातों ने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज में इशाइया पुरतकल्लुफ़ खानों से तवाज़ो की गई। खिताब में कहा कि विफाक की मजबूती, मुल्क के वसी मफाद, सूबों के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने, गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम बहुत ज़रूरी है। हुकूमत और इत्तेहादियों की शानदार शराकत, हम आहंगी, बाहमी इत्तेहाद से पाकिस्तान को कामयाबियाँ मिली, दुनिया में शानदार मुकाम हासिल हुआ। सियासी और माशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल में भरपूर ताउन अदा करने पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी इत्तेहादियों और हुकूमती सेनेटर्स के शुक्रगुजार हैं। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। शहबाज शरीफ ने आज सेनेटर्स को नाश्ते पर भी मदऊ कर लिया। कानून व इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं तरमीम के बुनियादी मुसवदे की मंजूरी दे दी। आर्टिकल 243, आर्टिकल 200 में तब्दीली समेत तमाम मुजवज़ा तरामीम मंजूर कर ली गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, पख्तूनख्वा, मिली अवामी पार्टी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास का बॉयकॉट किया। सेनेट इजलास आज दिन 11 बजे होगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है, सेनेट में कमेटी की फाइनल रिपोर्ट पेश करेंगे। ये हाउस का इख्तियार है कि वो इस पर कब वोटिंग करता है। सेनेट में आज 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का इम्कान है। कौमी असम्बली का इजलास भी शाम 4 बजे तलब। इजलास से पहले 3 बजे तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। इत्तेहादी जमातों की पेश करदा इजाफी तरामीम पर गौर का सिलसिला जारी रहेगा। ज़राए के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से सूबे का नाम तब्दील करने की तजवीज़, खैबर हज़फ करके सिर्फ पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़। ANP का मौक़िफ़ है कि खैबर एक ज़िला है और दीगर सूबों के नामों के साथ किसी ज़िले का नाम शामिल नहीं होता। MQM के बल्दियाती नुमाइंदों को फंड्स की फराहमी से मुतालिक तरमीम पर इत्तेफाक हो चुका। बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तों में इजाफे से मुतालिक तजवीज़ पर भी गौर जारी। सेनेट में खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, 18वीं तरमीम इत्तेफाक़ी राय से मंजूर हुई थी, जिसमें सबकी मुशावरत से सूबा सरहद का नाम खैबर पख्तूनख्वा रखा गया। मिसाक जमहूरियत पर शहीद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने दस्तखत किए। मिसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालत का जिक्र है। आईनी अदालत से मुतालिक तजवीज़ पर बानी PTI के दस्तखत भी मौजूद हैं। आखिरी 3 दिन इस पे लगे और ये आखिरी दिन फैसला हुआ। उसके बाद हमने साइन किए कि खैबर और हज़ारा से खैबर ले लें और पख्तूनख्वा और पख्तूनिस्तान से हमने कहा पख्तूनख्वा ले लें। वज़ीर आज़म के फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तजवीज़ वापस। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, वज़ीर आज़म ने तजवीज़ वापस लेने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह हैं। आज़रबाईजान से वापसी पर तजवीज़ का बताया गया। पार्टी के चंद सेनेटर्स ने इस्तिस्ना की तरमीमी शिक सेनेट में पेश की। काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे में ऐसी शिक शामिल नहीं थी। सेनेटर्स के खुलूस का शुक्रिया अदा करते हुए तजवीज़ वापस लेने की हिदायत की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने भी आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना लेने से यकसर इनकार कर दिया। आइन के आर्टिकल 200 तरामीम में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से मंजूर। सदर ममलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर करने के मजाज होंगे। हाई कोर्ट से जजेस के तबादले की सूरत में मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के मेंबरान होंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक ऐसे किसी जज का तबादला नहीं होगा जो दूसरी अदालत की सीनियरिटी पर असरअंदाज होकर चीफ जस्टिस से सीनियर हो। ट्रांसफर होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। ट्रांसफर से इनकार पर जज को रिटायर कर दिया जाएगा। विफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुतल्लिका जज रिटायर्ड तस्वुर होगा। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत तक पेंशन और मुराहत जजेस को दी जाएंगी। सदर मुमलिकत मुद्दत पूरी करने के बाद ताहयात एजाजी सदर रहेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर की सेनेट और कौमी असम्बली कायमा कमेटी मुश्तरका इजलास में ब्रीफिंग। कहा, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल। फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और फ्लीट एडमिरल के ओहदे एजाजी और ताहयात होंगे। सदर के पास सदारत से हटने के बाद ताहयात एजाजी ओहदा रहेगा, बशर्ते कि सदर दोबारा कोई सरकारी ओहदा नहीं लेते। सदर जब मुद्दत मुकम्मल होने के बाद बैग पैक करके घर पहुंचता है तो समन आना शुरू हो जाते हैं।
27ਵੀं तरमीम की एक एक शेख को ऐवान में तफसील से आगाह किया। जंग को जिस तरह लीड किया गया सबके सामने है। जोग्राफियाई तनाजुर में बलूचिस्तान की सीटें बढ़ाई जाएं। JUI ने 3 दिन का वक्त मांगा, जो देना मुमकिन नहीं। इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेट्स ऑल गेट अप एंड सेव द कंट्री। आए हम सब उठें और इस आइन को बचाएं, चाहे उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े। फॉर गॉड सेफ हमारी रहनुमाई करें। अपोजिशन इत्तेहाद की 27वीं तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक। महमूद अचकजई ने कहा कि मुल्क और आइन की बुनियादों पर हमला किया गया। मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि तरमीम मुज़हका खेज तरीके से लाई जा रही है। 27वीं तरमीम से 73 के आइन का एक हिस्सा मुनहदिम हो रहा है। शख्सियात के लिए कानून साजी हो रही है। सदर से मुतालिक तरमीम भी फर्द वाहिद के लिए लाई गई। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि पार्लियामेंट और अदलिया को तबाह कर दिया गया। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ हर हद तक जाएंगे। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए सेनेटर हामिद खान ने कहा, आइनी तरमीम इस तरह नहीं लाई जाती। तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक राय जरूरी होता है। सेनेटर अली जफर ने कहा कि आइन में तरमीम इमारत से छेड़छाड़ जैसा है। छोटी सी गलती सारी इमारत गिरा सकती है। PTI आइनी तरमीम की मुखालिफत करेगी। अपोजिशन ने ऐवान में सिर्फ अदलिया पर तकारीर की, जिससे ये मतलब लिया जा सकता है कि उन्हें तरमीम के बाकी निकात कबूल हैं। नून लीग के सेनेटर परवेज रशीद का सेनेट में खिताब। कहा, अली जफर ने तस्वीर का एक रुख दिखाया जो उन्हें पसंद है, वो रुख ना दिखा सके जिससे अदलिया को पार्टी का आलाकार बनाने की कोशिश की गई। निज़ाम को बेहतर करना जरूरी है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने मीडिया टॉक में कहा, बहुत से उमूर पर इत्तफाक राय हो चुका। कोशिश की जा रही है कि सारी चीजें मुत्तफिका तौर पर हों। तहरीक इंसाफ जितना पार्लियामेंट से दूर होगी उतना सियासत से दूर जाएगी। महमूद अचकजई पार्लियामान से क्यों भाग रहे हैं? किसी की धौंस धमकी से 27वीं तरमीम मंजूर होने से नहीं रुकेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि जजेस की तैनाती का इख्तियार पार्लियामेंट के पास आए। कोई फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का ओहदा वापस नहीं ले सकेगा। टाइटल वापस लेने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट रैंक हासिल करने वाला ताहयात यूनिफॉर्म में रहेगा। तमाम मुराद भी मिलती रहेंगी। तीनों ओहदेदारों को सदर मुमलिकत की तरह अदालती इस्तिस्रा हासिल होगा। ओहदे सिर्फ पार्लियामान से मुआखजे पर ही खत्म होंगे। कमांड की मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत उन्हें रियासत के मफाद में कोई भी जिम्मेदारी सौंप सकती है। आइनी तरमीम में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का नया ओहदा मुतारिफ। आर्मी चीफ तमाम डिफेंस फोर्सेज के सरबराह होंगे। 27 नवंबर से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म करने की तजवीज़। मौजूदा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर का तकर्रुर करेंगे, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से होगा। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का तकर्रुर करेंगे। 27वीं तरमीम में विफाकी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़। आइनी अदालत के फैसले मानना सुप्रीम कोर्ट समेत मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होगा। आइनी अदालत आइन की तशरीह और आइनी तनाज़ात के फैसले करेगी। सुप्रीम कोर्ट से आइनी इख्तियारात वापस लेकर विफाकी आइनी अदालत को दिए जाएंगे। मुसवदे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। आइनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। विफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल तजवीज़। पार्लियामेंट को आइनी अदालत के जजों की तादाद तय करने का इख्तियार मिलेगा। आइनी तरमीम पास करने के लिए सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार। हुकूमती इत्तेहाद को 61 सेनेटर्स की हिमायत हासिल। ANP के 3 सेनेटर्स की हिमायत से मतलूबा तादाद पूरी हो जाएगी। आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान का भी तरमीम के हक में वोट देने का इम्कान। कौमी असम्बली में तरमीम की मंजूरी के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार। पीपल्स पार्टी और हुकूमत इत्तेहाद के MNAs की तादाद 237 है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। शहरी की शिकायत पर NCCIA इस्लामाबाद में FIR का इंदराज किया गया। सुहेल आफरीदी पर रियासती इदारों के खिलाफ नफरत गुमराहकुन मालूमात फैलाने का इल्ज़ाम है। वज़ीर आला KP पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने झूठे और बेबुनियाद बयानात पर मबनी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर अपलोड की।
चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ ऑनर ऑफ द एक्सीलेंट क्लास से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली से मुलाकात की। फरीकैन के दरमियान आलमी और इलाकाई सूरत हाल, दो तरफा दिफाई ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। सऊदी अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। अफसानवी परियों की सैरगाह का रास्ता खुल गया। सयाह बर्फ से ढकी झील का नज़ारा कर सकते हैं। नारान से झील सैफुल मलूक की सड़क 3 दिन बाद खोल दी गई। बर्फीले रास्तों से क्रेनों से बर्फ हटा दी। दूर देश के सयाहों में खुशी की लहर दौड़ गई। दसवीं थल जीप रैली फैसल शादी खेल ने जीत ली। 200 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 10 मिनट 18 सेकंड में तय किया। नादिर मक्सी 2 घंटे 14 मिनट 57 सेकंड्स के साथ दूसरे नंबर पर रहे। विमेन कैटेगरी में सलमा खान मरवत बाजी ले गई।